सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब केंद्र सरकार फिर से चुनावी चंदे की स्कीम लाने वाली है, यानी चुनावी चंदा 2.0। और अब नए तरीके से पैसा लिया जाएगा चुनावी चंदे के तौर पर। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, सरकार फिर क्यों ला रही है नई चंदे की स्कीम। दूसरा, कैसे होगा चुनावी चंदा 2.0 का मॉडल। तीसरा, चुनावी चंदे की कमियों पर क्या बोले थे प्रधानमंत्री मोदी एक इंटरव्यू में। चौथा, क्या विपक्ष इस मुद्दे से बीजेपी को 2024 के चुनाव में हरा पाएगा। और पांचवा, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई और केंद्र को क्यों लताड़ा था। अगर किसी को भी इस मुद्दे के बारे में कुछ नहीं पता है तो 5वें पॉइंट में आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। सबसे पहला है कि सरकार फिर क्यों ला रही है नई चंदे की स्कीम। अब देखिए, चुनावी चंदे पर इतना जो सियापा हुआ है वो आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अभी तक एक बच्चे को ये पता चल गया है कि चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे केंद्र सरकार एसबीआई को लताड़ लगाई, कैसे स्कीम बंद करवा दी। लेकिन अब इंटरेस्टिंगली केंद्र सरकार वापस से मंथन करना शुरू कर चुकी है। नई स्कीम आ रही है चंदा लेने की। अब देखिए, इसमें कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, झुकेंगे नहीं। तो देखिए, एससी ने जो बंद कर दी थी चुनावी चंदे की स्कीम, अब देखिए नई सरकार जो ये नई स्कीम पर सरकार में मंथन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। वित्त मंत्रालय की इस पर अब तक 2 बैठकें हो चुकी हैं और संविधान के मानकों पर ये जो नई स्कीम है वो खरी उतरे, इस पर सोचा जा रहा है। इसलिए अभी नई चुनावी चंदे की स्कीम पर काम हो रहा है। ये लक्ष्य है कि संविधान, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में यही तो कहा गया था कि ये जो स्कीम है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अब ये ध्यान रखा जाएगा कि संविधान के सारे क्राइटेरिया, सारे मानकों पर ये नई स्कीम खरी उतरे और सुप्रीम कोर्ट की परीक्षा को पास कर सके ये नई स्कीम। तो अब सरकार इस पर मंथन शुरू कर चुकी है। अब दूसरा आपके मन में सवाल आएगा कि आखिरकार ये जो चुनावी चंदा 2.0 मॉडल आएगा, इस पे कैसे और किस तरीके का ये मॉडल होगा। तो देखिए, ये जो नए अवतार वाली स्कीम है, इसमें जो भी कमियां थी वो दूर होने वाली हैं। सबसे पहले तो विधि आयोग और कानूनी विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाएगी। इस पर मंथन किया जाएगा। चुनाव आयोग से भी परामर्श लिया जाएगा कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। चंदे के लिए नया इनोवेटिव मॉडल जरूरी है। और देखिए, एक देश एक चुनाव समिति पे जैसे काम हुआ था, जैसे एक पूरा पैनल बना था, तो उस तर्ज पर काम किया जाएगा। उच्चाधिकार पैनल बनेगा। सिफारिशें, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे सबसे सजेशंस यानी सिफारिशें ली जाएंगी और ये ध्यान रखा जाएगा कि इस नई स्कीम को कोई भी कभी भी चैलेंज नहीं कर सके। देखिए, पारदर्शिता और घोटाले पर उठे थे सवाल। सबको पता है कि जो चुनावी चंदे का पूरा माहौल बना था सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया, और अभी तक भी रिवोल्यूशंस हो ही रहे हैं कि किसने किसको पैसा दिया, बीजेपी ने कैसे ये किया, कांग्रेस को कहां से पैसा आया, और ये वार और पलटवार है वो अब तक भी चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें सामने आया, जिसपे अब इन लोगों को काम करना पड़ेगा कि अगर मैंने जाकर एक चुनावी चंदे का वो जो सर्टिफिकेट होता है जाके खरीदा, अब अगर मेरे से कोई और दूसरा जना और पैसे देकर वो सर्टिफिकेट ले लेता है और जाके एक पॉलिटिकल पार्टी को दे देता है, तो मेरी तो सारी डिटेल्स हैं बैंक के पास, लेकिन जिसने मुझसे वो चुनावी चंदा मुझे और पैसे देकर लिया है उसकी डिटेल कहीं नहीं है। और ऐसे कई सारे लूप होल्स थे स्कीम्स में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ध्यान दिया और उसके बाद इस स्कीम को रद्द किया। तो देखिए, अब जब ये नई स्कीम बनेगी और जब इस तर्ज पे एक उच्चाधिकार पैनल बनेगा, तो उसमें जितनी भी खामियां थी उसको खत्म किया जाएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, 2018 में मोदी सरकार ने इस चुनावी चंदे की यानी इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को नोटिफाई किया था। तीसरा पॉइंट है कि चुनावी चंदे की कमियों पर क्या बोले थे प्रधानमंत्री मोदी। जब 2024 का पहला इंटरव्यू एक साउथ के चैनल को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि चुनावी चंदे की स्कीम में खामियां संभव हैं। लेकिन पहले अगर मैं बात करूं कि मेरे कार्यकाल से पहले यानी मोदी के कार्यकाल से पहले 2014 से पहले पैसे के आने जाने का सोर्स तो पता ही नहीं चलता था। कम से कम मैं आया, उसके बाद ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हम 2018 में लाई, तो ये तो पता चला कि किसने किसको कितना पैसा दिया। और आज इलेक्शन कमीशन पे ये सब कुछ आपके सामने है। पहले तो कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती थी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो भी कमियां हैं उस पे काम किया जा सकता है, लेकिन ये मत बोलिए कि पहले जो 2014 से पहले हो रहा था वो ठीक था। अब अगर ये लोग नई स्कीम बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जितनी भी ये सवाल उठे थे उन सब को देखकर इस नई स्कीम को और ताकतवर रूप से बनाया जाएगा।
चौथा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष इस मुद्दे से बीजेपी को हरा पाएगा, कि क्या वो इतना स्ट्रांगली इस मुद्दे को उठा पाएगा कि कैसे बीजेपी के खिलाफ इस चीज को हथियार बनाया जाए। देखिए, अभी तक तो माहौल पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर, राहुल गांधी हो चाहे कांग्रेस के जितने भी नेता हो, चाहे विपक्ष के जितने भी नेता हो, या बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ जितने भी लोग हों, इस स्टोरी को बहुत अच्छे से उन्होंने उठाया और इस मुद्दे को बहुत अच्छे से उठाया। लेकिन अब बात चुनाव की आती है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, ये राहुल गांधी कह चुके हैं। कांग्रेस ने भी अभी हाल ही में मैं एक पोस्ट दिखाती हूँ कि कैसे निर्मला सीतारमण, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उनके जो पति हैं, उनका जो बयान है इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ, उसको कोट किया है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। क्या ये मुद्दा बीजेपी को हराने में काम आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस के लिए वोट बटोर पाएगा। अब देखिए, कांग्रेस ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा 2024 में अगर फिर से मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश में फिर कभी भी चुनाव नहीं होंगे, देश का संविधान बदल जाएगा, मोदी खुद लाल किले से हेट स्पीच देंगे और लद्दाख, मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में बन जाएगी। ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये कह रहे हैं परकला प्रभाकर जी, जो कि निर्मला सीतारमण के पति है। देखिए, परकला जी जाने माने इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं। तो कांग्रेस ने आज ये ट्वीट किया है कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड और कैसे मोदी के खिलाफ निर्मला सीतारमण के पति ने ये बयान दिया है। अब देखिए, राहुल गांधी ने भी एक पोस्ट शेयर किया, नरेंद्र मोदी के साथ अरबपतियों की ताकत है लेकिन हमारे साथ किसान मजदूर का विश्वास है। राहुल गांधी कह रहे हैं उनके पास झूठ और फर्जी प्रचार है तो हमारे पास 5 न्याय का संकल्प है। आपको पता है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ चुका है और उसकी लिंक जो उस पर मैंने शो किया मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड की ताकत है लेकिन हमारे पास देशवासियों से मिला योगदान है। उनके पास ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, लेकिन हमारे पास सच और जनता का प्यार है। और इतिहास गवाह है कि आखिर में जीत हमेशा सच और मोहब्बत की होती है। नरेंद्र मोदी हार रहे हैं और इंडिया गठबंधन इंडिया जीत रहा है। और 5वां देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई और केंद्र को क्यों लताड़ा था। देखिए, अभी मुद्दा हालांकि पुराना हो चुका है और अभी तक आप सबको टाइमलाइन पता होगी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, कि आप बता ही नहीं रहे हो कि किस पार्टी को कौन कितना पैसा दे रहा है। और फिर जब एसबीआई ने कहा कि हमें तो 4 महीने चाहिए ये डिटेल रिवील करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट फिर भड़का, यानी सीजेआई फिर भड़के उनके ऊपर कि भैया आपके पास तो सारी डिटेल्स हैं सीलबंद लिफाफे में, आपको क्यों टाइम चाहिए। और फिर आखिरकार वो दिन आया जब इलेक्शन कमीशन पे सारी डिटेल की किसने किसको कितना पैसा दिया वो सब जाहिर हुआ और फिर कांग्रेस ने आरोप की जड़ें लगाना शुरू की। उन्होंने बताया कि कैसे ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल करके बीजेपी ने इस पूरे चुनावी चंदे की स्कीम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये विपक्ष के आरोप थे। अब अगर आपको इस सब के बारे में जानना है, इस पर जितने भी मैंने डिटेल शो किए हैं मैं आपको वो भी लिंक भी दे रही हूँ। अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो आप उन लिंक्स पे जाके सुन सकते हैं कि आखिरकार ये पूरा मुद्दा क्या था। अब देखिए, खबर सुनने के बाद आई एम श्योर आपको भी इंतजार होगा कि अगर ये चुनावी चंदे की नई स्कीम आती है तो इसमें ऐसा क्या डिफरेंट हो जाएगा जिससे विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा और वो मोदी जी के लिए यानी बीजेपी के लिए सही साबित होगा। अब वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इस पर सरकार फिर से तैयारी करना शुरू कर चुकी है। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।